जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मद्य निषेध का उसको प्रभावी रूप से लागू करना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो पहले क्या होता था कि सभी थाना, जो कि इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाना की आते हैं, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं आवश्यकता महसूस हो रही थी कि समर्पित रूप से इसके लिए टीम्स चाहिए होती हैं। तो अभी हम लोग एक मीटिंग हुआ है आज, जिसमें प्रत्येक 4 या 5 थाना पे उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम लोग एक स्पेशल एंटी लिकर टास्क फोर्स बनाएँगे, जो कि उस 5 थाना के लिए या 4 थाना जितने भी थाना उसमें चिन्हित किए जाएँगे, उसमें टैग्ड होंगे। इसमें पदाधिकारी रहेंगे जो समर्पित रूप से उस टीम का निर्देशन करेंगे और इसमें डीएपी बल भी रहेगा और एक्साइज़ के साथ भी हम लोग टैगिंग करेंगे, ताकि उन पर्टिकुलर थाना क्षेत्रों में जो भी उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, चाहे वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त हो, चाहे एक्साइज़ कंट्रोल से प्राप्त हो, चाहे टोल फ्री नंबर से प्राप्त हो, तो समर्पित रूप से वो उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर पाएँ। प्रत्येक टीम को 2 गाड़ियाँ भाड़े पे दी जाएँगी उत्पाद विभाग से रिक्वेस्ट करके, और उनका यही काम रहेगा कि जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आती है और वो खुद भी अपनी आसूचना उसको डेवलप करेंगे और समर्पित रूप से केवल और केवल प्रोहिबिशन का काम करेंगे। ताकि जो थाना स्तर पे है, थाना स्तर पे होता क्या है कि कई बार इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन कोई और काम में व्यस्त होता है, तो जब तक उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो विलम्ब हो जाता है। तो ये टीम्स डेडिकेटेड रूप से रहेगी, इसको बाकी सभी कार्यों से विमुक्त किया जाएगा, केवल और केवल मद्य निषेध के प्रभावी उसके लागू करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। तो ये जो टीम बनाई जाएगी, ये टीम कहाँ से होगी? कुछ टीम में कितने सदस्य होंगे और वो मतलब जैसे 4 थाना प्रत्येक टीम में कम से कम 10 जो है रेडिंग पार्टी जाने के अपने जो एक्साइज़ के भी जो हम लोगों को मिले हैं होमगार्ड्स और डीएपी और पीटीसी को मिक्स किया जाएगा और प्रत्येक टीम पे एक सब इंस्पेक्टर या एएसए लेवल का पदाधिकारी उसका निर्देशन करेगा। जैसे 4 या 5 थाना में जो भी हैं, तो एक पर्टिकुलर थाना को उसका मुख्यालय माना जाएगा और उसको जो 2 वाहन होंगे, तो जो भी किसी भी उसके जो अधिकार क्षेत्र में वो होगा, उस थाना में जाके स्थानीय चौकीदार और स्थानीय पदाधिकारियों की मदद से वहाँ पे वो रेड करेंगे। सर, यातायात को लेकर काफ़ी आप योजनाएँ बना रहे हैं। क्या कुछ टेक्निकली सुधार के लिए किया जाए? यातायात को लेकर अभी आप जानकारी होगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी एक कमेटी के द्वारा भ्रमण किया गया था पटना ज़िला का, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट समर्पित किया गया है, जिसमें क्या-क्या आधारभूत संरचनाएँ, उनकी क्रिएशन की आवश्यकता है, क्या-क्या उसमें मैन पावर की आवश्यकता है, उसका एक ऑडिट किया गया है। उसी के हिसाब से हम लोगों की एक महत्वाकांक्षी परियोजना आ रही है, ईआरएसएस जिसको बोलते हैं, जिसका कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 2 या 3 महीने में उसका उद्घाटन होगा। तो उसमें जो डायल 100 के हमारे सीसीटीवीज़ हैं और इसके अतिरिक्त जो पटना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के नीचे सीसीटीवीज़ हैं और जो इवन प्राइवेट सीसीटीवीज़ हैं, उनका हम लोग फीड एक इंटीग्रेटेड रूप से यहाँ पे उसको समेकित रूप से उसको एनालाइज़ करेंगे और जहाँ-जहाँ पे भी ट्रैफ़िक कंजेशन वाले एरियाज़ हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट होते हैं। तो वहाँ पे किस समय, किस रोड पर, किस टाइम पे ज़्यादा कंजेशन, उसी के हिसाब से जो एआरएसएस के जो हमारे वाहन हैं और जो इंटरसेप्टर वाहन अभी पटना ज़िला को 5 मिले हैं, वहाँ मूव करके ट्रैफ़िक रेगुलेट करेंगे। तो इसका पायलट जो है वो इसी ज़िला में शुरू हो रहा है 2-3 महीना में। अभी उसका सारा जो है आधारभूत संरचना उसका विकसित हो चुका है, सॉफ्टवेयर अभी आ रहा है इंटीग्रेट करके और उसके ऊपर हम लोग काम शुरू कर देंगे। पटना जिले में सूखे नशे रोक लगाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जो ब्राउन शुगर आजकल पटना जिले में धल्लड़े से बिक रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ योजना है? उसमें एक तो जैसे आज मुझे आप लोगों से भी प्राप्त हुआ है, एक तो हम लोग सबसे पहले इस प्रकार के जो भी व्यापारी पहले जेल जा चुके हैं, जो लोग चिन्हित हैं, उनका डेटाबेस निश्चित रूप से होगा भी जहाँ पे। एक तो सबसे पहले उनकी वर्तमान में गतिविधि क्या है, उसका हम लोग अनुश्रवण करेंगे और दूसरा प्रत्येक ज़िला में त्रैमासिक रूप से कमेटी बैठती है, जिसको कि नारकोटिक्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी बोलते हैं, जिसमें क्योंकि जो ज़्यादातर ये जो सूखा आपका होता है, मादक पदार्थ होते हैं, बाहर से आते हैं। इसमें आपके डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीआरआई के लोग रहते हैं, देन आपकी सूचनाएं आर्थिक अपराध इकाई से भी आती हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी आते हैं। तो उनके प्रतिनिधियों को बुला के जो भी उनकी सूचनाएं हैं उनका रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हम लोग प्राप्त करके और कौन कौन से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कौन कौन के उनका नेटवर्क है, यहाँ पे सूचना प्राप्त करके आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। मेन इसमें दिक्कत होती है कि जो ये ज़्यादातर इसकी जो तस्करी होती है बाहर के राज्यों से होती है, जैवन नेपाल से होती है, तो बहुत सी सूचनाएं होती है जो ज़िला पुलिस के पास नहीं होती हैं। तो इस कमेटी का पर्पस ही ये है कि जो उनके पास सूचना है उनको रियल टाइम बेसिस पे शेयर करना।